हाल में वही देखिए कारकर्दगी वही, लेकिन नेशनल टीम में उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं, अगेन पीएसएल आया, तो ऐसा लग रहा बबाते सिरदम में आ गए। क्या मसला है कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो पा परफ़ॉर्मेंस वहाँ को ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अब सिर्फ़ पीएसएल तक महदूद रह गए हैं। देखिए, ऑब्वियसली फैन्स डिसअपॉइंटमेंट तो उनको होगी क्योंकि एज़ अ टीम हम लोग इतना अच्छा नहीं खेल रहे। एज़ अ टीम अच्छा नहीं है, इंडिविजुअल अच्छा नहीं खेलेगा तो ऑब्वियसली एज़ अ टीम भी अच्छा नहीं खेल रहे। ऑब्वियसली जैसे लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, जब मैं टीम में गया तो थोड़ा-सा रोल भी चेंज हुआ मेरा। और ये एक्सक्यूज़ नहीं है ऑब्वियसली, उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हुई जिस तरह मैं पीएसएल नहीं कर रहा था। फिर मैं ड्रॉप हुआ। जो चीज़ें थी जिस पे ऑब्वियसली बॉलिंग वाइज़ अगर बात की जाए तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की। 4 डे खेला, जितने ज़्यादा मैं 4 डे खेल सकता था वो 4 डे खेला। कोशिश कर रहा था कि क्योंकि एज़ ए ह्यूमन आप मेहनत ही कर सकते हो। जिस चीज़ का ऑब्वियसली एज़ ए प्लेयर आपको पता होता है कि आप किस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हो, उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली अभी भी मैं इंटरनेशनल टीम में आया, ऑब्वियसली हमारा न्यूज़ीलैंड का टूर सबके लिए इतना अच्छा नहीं रहा। उसमें मेरा भी उस तरह अच्छा नहीं रहा, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह के मैं हमेशा से बात करता हूँ कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, हम उस चीज़ की तो पूरी एफर्ट कर रहे हैं क्योंकि मेहनत हमारे कंट्रोल में है। वो मैं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अब मेरा प्रोसेस, मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्रोसेस पे मैं यकीन करने वाला खिलाड़ी हूँ कि अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो जब आपको रिज़ल्ट मिलेंगे वो कंसिस्टेंट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि उसको प्रोसेस को जितना ज़्यादा और अच्छा करने की कोशिश करूँ। जितनी ज़्यादा मैं मेहनत कर सकता हूँ बिहाइंड द सीन वो करूँ। ऑब्वियसली एज़ ए नेशन हमें रिज़ल्ट चाहिए होते हैं और अगर रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे तो वो आपके जो बिहाइंड द सीन वर्क होता है वो नज़र भी नहीं आता। तो ऑब्वियसली कोशिश कर रहा हूँ कि वो रिज़ल्ट भी नज़र आए, ऐसे बिहाइंड द सीन काम ना रहे। जी, मैं वो दे अच्छा शादाब, अगर कौमी टीम हो या फ्रेंचाइज़ी तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 मैच खेले, चारों जीते, 2 कभी फ्रेंचाइज़ी में नज़र क्या रही। 2 की ऐसे क्या पॉइंट है जो आप मार्क करते हैं कि आप उससे भी पिज़ाजी के साथ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है? हाँ, देखिए 2-3 तो ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले कि तो प्लेयर्स को ऐसा माहौल दिया जाए कि जहाँ वो फ़ील करे कि वो रिलैक्स हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप घर जाते हो एज़ ए ह्यूमन, आप जब घर जाते हो तो आपको सुकून मिलता है कि यार आपको नींद भी अच्छी आती है, आपके घर वालों के साथ आप सुकून में रहते हो। तो कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऐसा माहौल दिया जाए कि यहाँ वो जो भी प्लेयर आए वो फ़ील करे, वो उसको सुकून मिले। चाहे वो परफ़ॉर्मेंस करे ना करे, क्योंकि प्लेयर्स के फेलियर भी आएँगे, सक्सेस भी आएगी। हम फेलियर को बैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी फ्रैंचाइज़ की ये अच्छी चीज़ है कि फेलियर को हम बैक करते हैं और जब आप फेलियर को किसी भी प्लेयर के फेलियर को बैक करते रहेंगे और मुझे लगता है कि इवेंचुअली वो प्लेयर उस टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी ये है कि फेलियर को बैक किया जाए और उनको कंसिस्टेंट रन देना चाहिए ताकि वो चीज़ों को प्रूव कर सके। क्योंकि हमारा ऐसा नहीं होता कि अगर हम किसी भी प्लेयर को लेते हैं कि वो 10 मैच में 10 मैचेज़ में परफ़ॉर्म करेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी हम ओवरसीज़ प्लेयर को भी लेते हैं या जो हमारा लोकल भी प्लेयर होते हैं, जो दुनिया के स्टैट्स हैं, वो 10 में से 2 मैचेज़ अगर आपको जिता रहा है, तो वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है। तो हम जिस प्लेयर को भी लेते हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि वो टूर्नामेंट में हमें मैक्सिमम 2 ऐसे मैचेज़ करके दे, जहाँ वो या उसकी कंट्रीब्यूशन हो या वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो। जी, फिर शराब हाँ जी। कराची में चौथा मैच हुआ बट स्पेक्टेटर वाइज़ इतना एनकरेजिंग नहीं रहा। तो कितना फैन्स की प्रेज़ेंस ग्राउंड में आप लोगों ने मिस की? क्योंकि हर टीम चाहती है कि क्राउड हो, चीयर करता रहे। ठीक है, पिंडी का इतना बड़ा स्टेडियम है तो वहाँ शायद इतना फ़ील ना होता हो, बट कहीं आपको लग रहा है कि क्राउड का एंथुसियाज़्म थोड़ा-सा मान पड़ गया? और डू यू थिंक कि ये जो अगर ये मान पड़ा भी है तो इसका ताल्लुक कौमी टीम की परफ़ॉर्मेंस से है कि लोग शायद नाराज़ हैं कि टीम कुछ करके नहीं दे रही, तो हम क्यों पीएसएल में देखने आए? नहीं भई, तो वो जो नाराज़ होना, तो वो तो अगर मैं भी होता तो ऑब्वियसली हम अगर किसी मूवी के लिए ऑब्वियसली हम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं, तो ऑब्वियसली हम नाराज़ तो होते हैं कि अगर वो वैसी चीज़ ना हो। तो फैन्स का नाराज़ होना तो ऑब्वियसली बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की, ऑब्वियसली फेलियर आए टीम के भी, प्लेयर्स के भी। अ, या तो हम उनको बैक करें या हम चीज़ें चेंज करें। तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बैक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस मेरा ये मेरा मानना है कि जिस प्लेयर ने आपको अगर इंटरनेशनल लेवल तक प्रूव करके दे दे दी है, तो उस चीज़ को बैक करना चाहिए। उसके फेलियर ऑब्वियसली आएँगे, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है दुनिया का जिसके फेलियर नहीं आते। और मुझे लगता है कि वो जिस तरह पहले बात कर रहा हूँ कि फेलियर को बैक किया जाए, उनको कंसिस्टेंट रन देना चाहिए। ऑब्वियसली इवेंचुअली वो ऑब्वियसली ओवरकम करके चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही होती है। शायद उस टाइम आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो मुझे लगता है कि उस टाइम हमें सब्र करना चाहिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए या किसी भी टीम के लिए। ऑब्वियसली पूरा साल हमारा नेशनल टीम का इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ भी हुई है कि प्लेयर्स वापस आए अपने फ्रेंचाइज़ के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हुए हैं। ये यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स फ़ील करेंगे और होपफुली यहाँ से फ़ॉर्म वापस लेके जाएँ। जब नेशनल टीम के लिए कोई भी सिलेक्ट होता है, वो फ़ॉर्म में वापस जाए, तो कहेंगे इवेंचुअली हमारे पूरे कंट्री की जीत होगी, क्योंकि अगर सारे प्लेयर फ़ॉर्म में होंगे और वर्ल्ड कप भी आने वाला है, एशिया कप आने वाला है, तो अगर हमारी टीम
के प्लेयर्स ज़्यादातर फॉर्म में रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी, शदाब और आप पीएसएल काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान ज़्यादा पहुँचाया है, ना कि फ़ायदे के? क्योंकि यहाँ बाबर भी रन्स करते हैं, रिज़वान भी करते हैं, आप भी आउट करते हैं, हसन भी करते हैं और जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर पाते। तो डू यू थिंक कि ये स्टैंडर्ड इतना नीचे चला गया है पीएसएल का कि 4 टायर के प्लेयर खेल रहे हो तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस वैसी आती नहीं है और वो इवेंचुअली इंटरनेशनल में जाके जब अच्छे बॉलर्स आते हैं वर्ल्ड क्लास तो फेल हो जाते हैं? देखिए, अगर तो आपके कोई आइडिया है तो हमें दे दो कि अगर पीएसएल की जगह हम कुछ ऐसी चीज़ करा लें जिससे स्टैंडर्ड वाइज़ हम बहुत ऊँचा चले जाएँ। अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड वाइज़ दुनिया के जितने भी बेस्ट प्लेयर हैं या बेस्ट हमारे लोकल टैलेंट है, तो वो यहाँ खेल रहा है। तो अगर इधर जो परफ़ॉर्म गा रहा है तो ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल में जब परफ़ॉर्म नहीं करते तो आप रिलेट करते हो कि पीएसएल में। तो इसका मतलब अगर जो पीएसएल में परफ़ॉर्म गा रहा है तो इसका मतलब जो नहीं गा रहा, तो वो तो उनका लेवल पीएसएल से भी कम हो। तो फिर आप कैसे वो जज कर सकते हो? मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं एज़ ए नेशन। ये चीज़ मुझे लगता है कि ओवरकम करनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, जिससे मुल्क को और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो ऑब्वियसली आपको देना चाहिए क्योंकि आप अगर ऑब्वियसली हम मुल्क के लिए चाहते हैं कि और ज़्यादा बेहतरी हो, तो अगर आपको पीएसएल के अलावा कोई ऐसा आइडिया नज़र आ रहा है कि हम ऐसी क्रिकेट कराएँ जिससे इंटरनेशनल लेवल के हम प्लेयर प्रोड्यूस करें, तो ऑब्वियसली आपको देना चाहिए वो आइडिया। जी, शुक्र भाई। शादाब 2 खिलाड़ियों के बारे में बताएँ कि एक तो आपके देरीना दोस्त हसन अली जिस तरह की परफ़ॉर्मेंसेस पीएसएल में दे रहे हैं। दूसरे साहबज़ादा फरहान जिस तरह का इस वक़्त इसका गोल्डन सीज़न चल रहा है कि नेशनल टी20 में भी और पीएसएल में भी। तो दोनों के बारे में बताएँ, इस तरह की परफ़ॉर्मेंस ख़ास तौर पर साहबज़ादा फरहान। देखिए, साहबज़ादा माशाल्लाह जिस तरह अभी मैं उसके बैटिंग से पहले टीवी पे आ रहे थे स्टैट्स, तो 98 की एवरेज थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था, सबसे ज़्यादा छक्के थे, तो उसके बारे में ऑब्वियसली मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि इसका गोल्डन रंग ज़्यादा है। होपफुली ये कंटिन्यू रहे और होपफुली जब वो टीम में भी आए तो जिस तरह भाई ने बात की है कि वो टीम में भी वैसी परफ़ॉर्मेंस दे जिस तरह यहाँ दे रहा है, जो डोमेस्टिक में दे रहा है। तो उसके लिए तो बहुत नेक तमन्ना है और जिस होपफुली हम सब लोग दुआ करेंगे वो ज़्यादा देर तक चलता रहे। और हसन देखिए वो जिस तरह मैंने बात की थी कि बिहाइंड द सीन जो आप मेहनत कर रहे थे जब तक रिज़ल्ट नहीं आते वो चीज़ आप जज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली वो जिस तरह का पूरा साल उसने स्ट्रगल किया, उसकी सर्जरी हुई, वो अगर आप कोई बंदा एनसीए में आता था तो उसको देखता तो सुबह 8 बजे वो उधर होता था और रिहैब कर रहा होता था और मेहनत कर रहा होता था। तो अल्लाह ताला ने उसको वो सिला दे रहा है और जिस तरह का वो उसका रिदम लग रहा है बहुत अच्छा है कि जो जितने भी हमारे करंट प्लेयर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म में रहेंगे, तो पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा फ़ायदा है। जी, अतीक भाई। शादाब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सुरेंद्र यूनाइटेड की इस पीएसएल टैंक के अंदर अब तक और वाक़ई कप्तान का बड़ा रोल होता है जिस तरह टीम देखिए चल रहे हैं और जेल हो रहे हैं, टीम को हराना, सब कुछ करना। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कप्तान क्योंकि इख्तियारात आपके पास अलग था, पावर है। लेकिन वैसे नाइब कप्तान थे पाकिस्तान टीम में तो वहाँ कुछ इनपुट होता है, कोई पावर है या वहाँ जो कप्तान है उसके पास ये पावर कम हो गई है? देखिए ऑब्वियसली जो भी चीज़ आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ऐसी चीज़ें होंगे आप या जिस तरह आप कल्चर डेवलप करना चाहते हो किसी भी टीम का ऑब्वियसली मेरे पास फ्रेंचाइज़ है ऐसी जिसमें मुझे लगता है कि हमारा ओनर का बहुत रोल है कि उसने हमें उस तरह बैकिंग दी हुई है कि हम जिस तरह भी चीज़ें करना चाहें वो हमें करने देते हैं। उसमें सिर्फ मेरा नहीं उसमें कोचिंग स्टाफ का है, माइक है, रेहानुल हक है, बहुत सारे अनीब भाई हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को जलन कर रहे हैं क्योंकि एक सिंगल बंदे से चीज़ें नहीं हो सकती। चाहे मैं ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँगा, लेकिन बिहाइंड द सीन जो मैनेजमेंट है, उनका बहुत अहम रोल है, किसी भी फ्रेंचाइज़ का या किसी भी टीम का कल्चर डेवलप करने में। तो दूसरा वाइस कप में से मैं तो अभी वापस आया हूँ, तो अभी तो देखेंगे कि इस पीएसएल के बाद कैसे इख्तियारात मिलते हैं। अच्छा, आज हमने देखा एक सरप्राइज़ मूव आज़म खान ओपन आए थे आज। तो क्या तैयारी एक और ओपनर तैयार कर रहे हैं क्योंकि पहले ही बहुत सारे ओपनर थे और दूसरा उनकी फ़िटनेस के बारे में क्योंकि हर गुज़रते साल के साथ ख़राब हो रही है। हम देख रहे हैं क्विक सिंगल में थोड़ी मुश्किलात है उनको, कोई अगर क्लोज़ डबल हो तो फिर कोई मुश्किलात होती है उनको। तो कोई मैसेज आपने उनको दिया है कि यार अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, फ़िटनेस थोड़ी-सी आप ध्यान दें? देखिए जिस तरह आज़म के ओपन की बात है तो जब हम ड्राफ्ट में टीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं और उसके हफ्ते बाद हम सब प्लेयर्स जितनी भी टीम बन चुकी है तो उसको रोल दे देते हैं कि आपके पास इतना इनफ टाइम हो कि जब आप टीम में आओ और जब आप प्लेइंग 11 में खेलोगे तो आपका ये रोल होगा और आज़म का भी हमने उसको बता दिया था कि हम आपको एज ए ओपनर भी देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आज़म ने उस नए बॉल से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है और अ, मेरे ख्याल से अगर आप फिटनेस की बात करें तो मुझे लगता है कि वो वाला अब सवाल होना नहीं चाहिए अगर आप जिस तरह मैंने पहले बोला कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ ऐसा एक प्लेयर होगा जिसको हम कवर कर सकते हैं मुझे लगता है होगा और हमारे टीम के लिए वो फ़ायदा मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए लेकिन करंटली वो जिस फ्रेंचाइज़ के लिए खेल रहा है उसको एक ऐसा प्लेयर है जिसको हम कवर कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम उसको कवर कर रहे हैं और यही चीज़ है कि हम उसको बैक कर रहे हैं आपने देखा होगा कि वो इस्लामाबाद के लिए हमेशा से परफॉर्म करता है और हमें उसकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है ना कि फ़िटनेस की इसलिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है फ़िटनेस के अलावा आप ज़्यादा
उस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको पहले बोला कि आपको एक टूर्नामेंट में हमें 2 ऐसे मैचेस चाहिए जहाँ वो हमें परफॉर्म करके दे और विनिंग कंट्रीब्यूशन करे, तो वो हमें हमेशा करके देता है वो। जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब आप जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं दी तो और आपको टीम से ड्रॉप किया, तो उस वक़्त कभी आपने सोचा था कि बतौर माँ कप्तान आपके भी वैसा होगा? ठीक है, और दूसरा ये बताएँ कि एक वीडियो वायरल हुई कि उसमें सकलन मुश्ताक आपको टिप्स दे रहे हैं, बॉलिंग अपने शो करवा रहे हैं, तो अब क्या राय थी? और हमने देखा कि एक हाथ आपके पीछे बना हुआ था, एक हाथ आप बॉलिंग कर रहे थे, तो ऐसी क्या हिदायत दी कि अब जो है आपकी बॉलिंग में थोड़ी-सी धीमी आई है? देखिए, जब ड्रॉप हुआ ऑब्वियसली जिस वजह से ड्रॉप हुआ, पहले तो कोशिश की है कि उसको ओवरकम करें, उस पे मेहनत करें ताकि टीम में वापस आएँ। और आप ऐसा नहीं है कि प्लानिंग होती है कि यार आप कैप्टन बनोगे या वाइस कैप्टन बनोगे, कुछ ऐसी आपको ओहदा मिल जाएगा, तो इसकी कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं होती, ना आपके कोई माइंड में होता है कि आपने ये बनना है या आप उस चीज़ के पीछे भागते हो। तो ना कभी मैं इस चीज़ के कभी पीछे भागा हूँ, ना मुझे इतना ज़्यादा है कि भागना चाहिए। दूसरा सेकंड के साथ देखिए, जब स्ट्रगल कर रहा था, तो जो ऐसी चीज़ें थी थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग होने वाली थी बॉलिंग में, तो वो एक ऐसी ड्रिल थी जिससे मुझे ज़्यादा हेल्प मिली। और देखिए, वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो कंसिस्टेंटली वो चीज़ें होती है और कंसिस्टेंटली एज़ अ बॉलर मैं परफॉर्म करता रहूँ। जी, सुहेल लास्ट क्वेश्चन। शादाब भाई पहले तो बहुत-बहुत मुबारक हो 2 विनिंग स्ट्रीक्स के लिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल में लगातार 9 मैच जीतकर सबसे ज़्यादा लगातार मैच जीतने वाली टीम बन रही है और कराची किंग्स को भी 2020 के बाद आपने कभी अपने खिलाफ जीतने नहीं दिया। तो 2 विनिंग स्ट्रीक्स के हवाले से बात कीजिएगा, बताइएगा क्या क्या फीलिंग्स है? दूसरा मैथ्यू शॉट आज इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, क्या कोई हम रिप्लेसमेंट देखेंगे या सनी डोसन कब जॉइन करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी पिक थी, टीम अच्छा ज़रूर कर रही है, लेकिन अब क्या इसका जो है नेमो बदल होगा, क्या सिलसिला होगा? देखिए, डेफ़िनेटली मैथ्यू शॉट को हम मिस करेंगे क्योंकि हमारी पहली पिक थी और प्लेटिनम पिक थी ऑब्वियसली। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया और उसको ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट हम लेंगे। और राशि भी मेरे ख़्याल से 5 मैचेस बाद हमें अवेलेबल हो रहा है लाहौर में। तो दूसरा विनिंग स्ट्रीक तो मुझे पता नहीं था वैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों का सोचते नहीं एज़ अ टीम। कोशिश करते हैं कि जो हमारे हाथ में चीज़ें हैं, हम उसको एज़ अ प्लेयर अपने जिस को हर प्लेयर को रोल दिया गया है और उनसे ये डिमांड की जाती है कि जो आपका रोल है उसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एज़ ए ह्यूमन कोशिश ही कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपको रिज़ल्ट का तो पता नहीं होता। बस आपका एटीट्यूड ग्राउंड में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड मैटर करता है, चाहे आप जीत रहे हो चाहे हारे हो, ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एज़ ए कैप्टन मैं हमेशा उनसे सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करता हूँ, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे हम हारे हों चाहे हम जीत रहे हों।